जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, श्लोक 14। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त प्रकृति को माया या भ्रम कहा जाता है। यह माया या भ्रम मैंने ही रचा है, क्योंकि यह माया या भ्रम मेरे ही अधीन है। यह माया मेरे वश में रहती है। अर्जुन, किसी भी संसार का कोई भी प्राणी इस माया या भ्रम से बच नहीं सकता, इस माया या भ्रम से परे नहीं जा सकता। इस माया को पार ना कर पाने के कारण, इस माया या भ्रम में पड़कर वे मेरी महिमा को जानने में असमर्थ है। वे यह जानने में असमर्थ है कि मैं सर्वोच्च हूँ। वे यह जानने में असमर्थ है कि मैं प्रभुओं का प्रभु हूँ। यह ना जान पाने के कारण कि मैं सर्वोच्च हूँ, वे मेरी शरण नहीं ले रहे हैं। मेरी शरण में न आ पाने के कारण वे इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। इसका मतलब है कि सारा खतरा इस माया या भ्रम के कारण होता है। क्या इस माया या भ्रम का कोई पार नहीं पा सकता? हाँ, कोई पार पा सकता है, परंतु कैसे? क्योंकि यह माया या भ्रम मेरे वश में है, इसीलिए मैं ही किसी को इस माया से पार करा सकता हूँ और कोई भी किसी को इस माया से पार नहीं करा सकता। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तुम्हें मेरे सामने समर्पण कर देना चाहिए। आपको कहना चाहिए, हे कृष्ण, आप ही मेरे एकमात्र स्तोत्र हैं और आश्रय हैं। आपको कहना चाहिए, हे श्रीमन नारायण, आप ही एकमात्र हैं जिसकी ओर मुझे मुड़ना चाहिए। तब मैं तुम्हें माया से पार लगाऊंगा। फिर माया को पार करके तुम पूर्ण और दृढ़ विश्वास के साथ मेरी पूजा करोगे कि मैं सर्वोच्च हूँ और तुम मेरी शरण में आओगे। तब तुम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। जैसा कि श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को माया से पार पाने का एक अद्भुत साधन प्रदान कर रहे हैं, यह मानते हुए कि श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं ही माया को पार करने का साधन है, यह विश्वास करते हुए कि श्रीमन नारायण स्वयं ही माया को पार करने का साधन है, आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य चरणों को इस एहसास के साथ दृढ़ता से पकड़ने का प्रयास करें कि श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण के अवतार हैं। ऐसा करते समय आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराने का प्रयास करें। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं
मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ॐ दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्रीमन्नारायण
करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।